hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fit as fiddle. So, today we are going to start our chapter Old Man at the Bridge. This chapter is in 10th RBSC in the book Resolution, and the chapter has been written by Ernest Hemingway. Okay, so let's start our chapter. सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये एक कहानी है, एक वार स्टोरी है। ये स्पेन में हुई थी। स्पेन यूरोप में है। स्पेन में एक वॉर हुआ था। स्पेन के लोगों के ही बीच वहां दो गुट बन गए थे, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। राइटिस्ट में थे फांसीवादी लोग और उन्होंने लेफ्टिस्ट लोगों पर अटैक किया और वहां के लोगों के बीच में एक वार हो गया, जिसकी वजह से लोगों को अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर जाना था। उसी के बीच में एक स्टोरी लिखी गई है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, क्योंकि इसमें हम एक ओल्ड मैन के बारे में पढ़ते हैं जिसकी उम्र लगभग 76 वर्ष है और वो अपने गांव कार्लोस से लगभग 12 किलोमीटर दूर चलकर आ गया है और काफी थक गया है, इसीलिए वो एक ब्रिज के किनारे बैठ जाता है। स्टोरी एक्सप्लेन की गई है एक सोल्जर के द्वारा। इस कहानी में सोल्जर और उस ओल्ड मैन के बीच हुई बात का ही वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो बूढ़ा व्यक्ति वर्णन करता है। उसे इस वार की वजह से कितना सफर करना पड़ रहा है। उसे अपने पिजन्स, अपनी कैट और अपनी गोट छोड़कर आना पड़ा है और 12 किलोमीटर दूर तक उसे पैदल चलना पड़ रहा है। तो चलिए अब स्टोरी को पढ़ लेते हैं। ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा है एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और बहुत ही गंदे धूल भरे कपड़े पहन रखे हैं, सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। वो रोड के एक किनारे बैठा हुआ है। देयर वॉज अ पेंटून ब्रिज, और उस रोड के किनारे के पास ही एक पेंटून ब्रिज है। पेंटून ब्रिज इट मीन्स नावों से जो एक ब्रिज बनाया जाता है उसे पेंटून ब्रिज कहते हैं। अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर, इन कार्ट्स, ट्रक्स एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। और उस ब्रिज से बैलगाड़ियाँ, ट्रक, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे गुजर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज। और उस पुल के एक किनारे पर, जो बहुत ही ढलान वाला है, एक खच्चर गाड़ी गुजर रही है, विद सोल्जर्स हेल्पिंग पुश अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील्स। और कुछ सैनिक उस गाड़ी के पहियों के बीच में लगे डंडे को धकेलकर उसे नीचे जाने में मदद कर रहे हैं। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल। ट्रक जो है वो ऊपर नीचे आवाज करते हुए सबसे आगे चल रहे थे। एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। किसान घुटने तक की गहरी मिट्टी में पैर घसीटते हुए चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति बिना हिले डुले वहीं एक स्थान पर बैठा हुआ था। He was too tired to go any further, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था और अब आगे नहीं चल सकता था। It was my business to cross the bridge. मेरा काम था ब्रिज को क्रॉस करना, explore the bridge head, और ब्रिज के अगले वाले किनारे तक जाकर सारी चीजें देखना, and find out to what point the enemy had advanced, और ये देखना कि दुश्मन कितने आगे बढ़ गए हैं। I did this, मैंने ये किया, and returned over the bridge, और पुल के पास वापस लौटकर आ गया। There were not so many carts now, अब वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं थी। And were few people on, बहुत कम लोग पैदल जा रहे थे। But the old man was still there, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहीं था। Where do you come from? I asked him. वो सोल्जर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं। From San Carlos, he said and smiled. उसने कहा कि वो सेंट कार्लोस से आया है और मुस्कुरा दिया। That was his native town. वो उसका पैतृक गांव है या पैतृक कस्बा है। पैतृक it means motherland हम जिसको कह सकते हैं। And so it gave him pleasure to mention it. इसीलिए जब वो अपने नेटिव टाउन को एक्सप्लेन कर रहा था, नेटिव टाउन के बारे में बता रहा था, तो उसे खुशी हो रही थी। एंड ही स्माइल्ड, और वह मुस्कुरा दिया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, उसने बताया कि मैं अपने जानवरों का ध्यान रख रहा था। ओ आई सेड, मैंने कहा। ओ नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, बिना उसकी बात को अच्छे से समझे।
Yes, he said. हाँ, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा. I stared. मैं वहाँ रहता था और अपने जानवरों का ध्यान रखता था. You see, taking care of animals. और मैं वहाँ अपने जानवरों का ध्यान रखता था. I was the last to leave the town of San Carlos. और मैं सैन कार्लोस छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति था. He did not look like a shepherd nor a herdsman. वो ना तो किसी गडरिये की तरह और ना ही किसी ग्वाले की तरह दिखता था. And I looked at his black dusty clothes. और मैंने उसके काले धूल भरे कपड़ों की तरफ देखा. And his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said. और उसके धूल भरे चेहरे की तरफ देखा, उसके स्टील के फ्रेम वाले चश्मे की तरफ देखा और कहा, What animals were they? कौन से जानवर थे? Various animal, अन्य प्रकार के जानवर. He said. ओल्ड मैन ने कहा. And shook his head, और अपना सिर हिलाया. I had to leave them. मुझे उनको छोड़ना पड़ा. What animals were they? कौन से जानवर थे? I asked. मैंने पूछा. There were 3 animals all together. उसने बताया कि सारे मिलाकर 3 जानवर थे. There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. 2 बकरियां, एक बिल्ली और 4 जोड़े कबूतर. And you had to leave them. और तुम्हें उनको छोड़ना पड़ा. I asked. मैंने पूछा. Yes. हाँ. Because of the artillery. उस तोप खाने की वजह से. The captain told me to go because of the artillery. कप्तान ने मुझे बताया कि मुझे तोप खाने की वजह से ये जगह छोड़नी पड़ेगी. And you have no family. और तुम्हारे परिवार नहीं है? I asked. मैंने पूछा. यहाँ पे ही आया है उस ओल्ड मैन के लिए और I आया है उस सोल्जर के लिए. Watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. कि दूर के अंतिम सिरे का सावधानी से निरीक्षण करते हुए जहाँ शेष अंतिम गाड़ियाँ ढलान से नीचे उतर रही थी, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास परिवार नहीं है? No, he said. उसने कहा नहीं. Only the animals. केवल जानवर. I stated. मैंने कहा. The cat of course. बिल्ली निसंदेह will be all right. वो ठीक ही होगी. A cat can look out for itself. एक बिल्ली अपना ध्यान रख सकती है, but I cannot think what will become of others. लेकिन बाकियों का क्या होगा मैं यही सोच रहा हूँ. So, अब जो सोल्जर और ओल्ड मैन है वो बात कर रहे हैं. सोल्जर उस ओल्ड मैन से उसके बारे में पूछता है कि क्या उसके परिवार नहीं है और उसके पास जो जानवर हैं वो कौन कौन से जानवर हैं. ओल्ड मैन बताता है कि उसके पास 2 बकरी है, एक बिल्ली है और 4 जोड़े कबूतर हैं. ओल्ड मैन है, उसे अपनी बिल्ली की चिंता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि बिल्ली अपना ध्यान रख सकती है, लेकिन वो बाकी के जानवरों के बारे में चिंतित है. अब सोल्जर उसे कहता है, What politics have you? I asked. सोल्जर ने पूछा या मैंने पूछा, तुम कौन सी राजनीतिक पार्टी के हो? I am without politics, he said. उसने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ. I am 70 years old. मैं 76 साल का हूँ. I have come 12 kilometers now. मैं लगभग 12 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ. And I think, और अब मैं सोचता हूँ, now I can go no further. कि अब मैं आगे नहीं जा सकता. This is not a good place to stop, I said. मैंने कहा कि ये रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं है. If you can make it. अगर तुम व्यवस्था बढ़ा सको, अगर तुम कर सको. There are trucks up the road. तो रोड के ऊपर ट्रक जा रहे हैं. Where it forks for Tortosa. जो सड़क टोर्टोसा की तरफ जाती है. I'll wait for a while. मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा, he said. उसने कहा. And then I'll go. तब मैं चला जाऊंगा. Where do the trucks go? ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं? Towards Barcelona. बार्सिलोना की तरफ जा रही हैं. I told him. मैंने उसे बताया. I know no one in that direction. मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता हूँ. He said. उसने कहा. But thank you very much. लेकिन आपका बहुत धन्यवाद. Thank you again very much. दोबारा से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया. He looked at me very blankly. उसने शून्य भाव से मेरी तरफ देखा. And tiredly. उसके चेहरे पर थकान थी. Then said. और कहा. Having to share his worry with someone. उसको अपनी चिंताएं बांटने के लिए कोई चाहिए था. The cat will be all right. बिल्ली ठीक ही होगी. I am sure. मैं निश्चित हूँ. मुझे पता है. There is no need to be unquiet about the cat. बिल्ली के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है.
बट द अदर्स, लेकिन अन्य। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स? बाकियों के बारे में अब तुम्हें क्या लगता है? वाई, क्यों? दिल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट। वो सब भी इस समस्या से आराम से निकल जाएंगे, मतलब वो सब भी ठीक ही होंगे। यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ड्स। दूर उस किनारे की तरफ देखते हुए जहां कोई गाड़ी नहीं बची थी। बट वॉट विल दे डू अंडर द अटरली? तो वो तोप खाने के सामने क्या करेंगे? When I was told to leave because of the utterly, जब उन्होंने मुझे उस तोप खाने की वजह से वो जगह छोड़ने के लिए कह दिया है, Did you leave the dove cage unlocked? क्या तुमने उस डव का जो पिंजरा था उसको खुला छोड़ दिया था? Yes, मैंने पूछा। Yes, हम they'll fly, तब तो वे उड़ जाएंगे। Yes, certainly they'll fly, हाँ निश्चित रूप से वे उड़ जाएंगे। But the others, लेकिन बाकी के। It's better not to think about the others, he said. उसने कहा कि अच्छा है बाकियों के बारे में ना सोचा जाए। If you are rested, I would go. अगर अब तुमने आराम कर लिया है तो क्या मैं जाऊं? I urged, मैंने उत्तेजित होते हुए कहा। Get up, उठो, and try to walk now. और अब चलने की कोशिश करो। Thank you, धन्यवाद, he said, उसने कहा, and got to his feet, और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। Swayed from side to side, और वो इधर उधर झूमने लगा। And then sat down backwards in the dust, और वापस से धूल में पीछे की तरफ बैठ गया। I was taking care of animals, मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था। He said, उसने कहा, डली, निराशा में, but no longer to me, लेकिन अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा। I was only taking care of animals, मैं केवल जानवरों का ध्यान रख रहा था। There was nothing to do about him, उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। It was Easter Sunday, यह ईस्टर का रविवार का त्योहार था। And the festies were advancing towards the Ebro, और फांसीवादी लोग इब्रो नदी की ओर बढ़ रहे थे। इब्रो एक नदी है। It was a grey overcast day with a low ceiling, so their planes were not up. Grey overcast day, it means एकदम काले बादलों वाला दिन था। With a low ceiling, जो बहुत ही नीचे तक छाए हुए थे। So इसीलिए their planes were not up, उनके हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। That and the fact that cat know how to look after themselves, और वो बात कि बिल्लियां जानती हैं कि उनका ध्यान कैसे रखा जाता है, was all the good luck that old man would ever have, वो उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एकमात्र सौभाग्य की बात थी। Okay, that's it student, we have completed our chapter.